प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में हमने कल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर मैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करता हूं तो हमारे कई सारे एडजेक्टिव कल लाइनअप हो चुके थे। अरे हाँ या ना? उनकी संख्या कितनी थी कल तक? बोलो कितनी? पांच या छह? तो पहले नंबर पे कौन सा था, एक बार मुझे बता दीजिए। एडजेक्टिव प्रॉपर। अरे हाँ या ना? नंबर दो पे क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में कौन सा था? पोजेसिव। पोजेसिव के बाद में? हाँ जी। क्वालिटी। और क्वालिटी के बाद में नंबर। बोलो यही था क्या? कल हमने नंबर छठे नंबर पे पढ़ा था, बोलो हाँ या ना? इसका भी हमने केवल एक ही पार्ट पढ़ा था, जो कौन सा पार्ट था? मैं थोड़ी सी बातें रिवाइज कर लूं क्योंकि मैं बातें भूल जाता हूँ। पहले नंबर पे जो प्रॉपर एडजेक्टिव था, शायद इसको मैं प्रॉपर नाउन से डिराइव करता था, बोलो हाँ या ना? तो चाइना का माल चाइनीज हो गया और रशिया का माल रशियन हो गया, ऐसी बात हुई थी। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव में इशारा करके बताता था कितने वर्ड से टोटल? चार। दिस दैट दीज दोज, जिसमें दिस और दैट तो सिंगुलर थे और दीज और दोज प्लूरल थे। दिस और दैट के साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा और दीज और दोज के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। यही थी क्या बात? दिस और दीज नजदीकी मामला होता है, दैट और दोज दूर का मामला होता है। ठीक है, ये बातें बचपन में पढ़ के आए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो कुल मिला के चार थे। आइदर, नाइदर, ईच और एवरी। शायद इसके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आता था और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती थी। इसको कहते थे 11 का फॉर्मूला। यही थी क्या बात? और कंफ्यूज ना हो इसलिए शायद इसके साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ाने की बात करी थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी ऑफ कुछ नहीं होता, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ। फॉर्मूला 21 का था। चलो भाई, अगर मैं पॉजेसिव की बात करता हूं तो ये तीसरा और चौथे स्तंभ की बात थी। किसी तालिका का तीसरा चौथा स्तंभ, जैसे माई और माइन, आर और आर्स, योर योर्स, योर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट्स, क्रॉस, देयर देयर्स। यही थी क्या बात? जो तीसरा स्तंभ था जिसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते थे, उसके ठीक बाद में क्या आना जरूरी था? नाउन का आना जरूरी था। और चौथा स्तंभ पॉजेसिव प्रोनाउन था, उसके बाद में कुछ भी आएगा लेकिन कभी भी नाउन नहीं आएगा। तो अब एप्लीकेशन के लास्ट में जब हम लिखते थे योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली, उसमें योर्स आता था लेकिन बीच में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता था। इसके बारे में हम किसी और टॉपिक में भी पढ़ लेंगे। क्वालिटी की बात करता हूं तो शायद यहाँ पे एक मसला आया था, शायद इस तरह का। ओसास कॉम, बोलो हाँ या ना? एक किसी की तारीफ करो, भर भर के तारीफ करो, तो उसका एक सिस्टम होता है। पहले ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और इस तरह से तारीफ की जाती है। नंबर की बात करता हूं तो डेफिनेट में हमने पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो द ओ, द ओसी और द ओसीएम, ये था क्या? तो यह हमारे ये वाली कल की क्लास फिनिश हो गई थी। अब हम नंबर के इंडेफिनिट पोर्शन पे यहां की तरफ आते हैं। ध्यान से देखो भाई, क्या लिखा है, प्यार से पढ़ लो। एडजेक्टिव ऑफ, इसी को दूसरा नाम क्या है? इसका मतलब संख्यावाची विशेषण। द ओ, द ओसी, द ओसीएम, ये डेफिनेट पार्ट था। ये तो हर एक को पता है, बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन जब मैं मामले पे लाता हूं, बोलो किसको? इनका कौन सा पार्ट? तो ये 6A कल पढ़ा था, आज क्या पढ़ रहे हैं? 6B। तो यहाँ पे सम, फ्यू, सेवरल, मैनी और वेरियस, इन सबकी हिंदी भी लिखी है। सम का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब कुछ या थोड़े, सेवरल यानी कई, मैनी यानी बहुत सारे, और वेरियस यानी। अगर इनको पढ़ के देखें तो एक ही दृष्टि में आपको ये कैसे साउंड करते हैं? अरे बोलो, कैसे साउंड करते हैं? बोलो भाई। तो ये साउंड करते हैं आपको प्लूरल। कैसे साउंड करते हैं? सो दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स। क्या है ये सब? डिटर्मिनर्स। तो ये सारे के सारे, किसी की अगर बाइक अगर खड़ी है, एक बार देखो। स्कूटी है तो स्कूटी रिमूव करो, जो भी है चाबी बाहर दे दो।
चलो, तो यहाँ पे ये जितनी बातें हैं मैं अभी इनको एक एक करके भी पकड़ूंगा। फिलहाल फ्यू का मतलब क्या होता है? सेवरल, यानी कई देखें, तो ये एक से ज्यादा देखे होंगे। इसका मतलब मैनी, इसका मतलब घने सारे, बहुत सारे लोग हैं। और वेरियस का मतलब विभिन्न, यानी नाना प्रकार के हैं, विभिन्न प्रजातियों के हैं, तब हम विभिन्न वेरियस का यूज करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनके साथ में आने वाला नाउन हमेशा, अरे बोलो कैसा, और शायद इसी वजह से आने वाली वर्ब भी कैसी अटैच करूंगा। हाँ जी, वर्ब भी कैसी आएगी हमेशा। क्या ये मामला सेट हुआ? एक चीज रह गई, बोलो क्या? इसकी कहानी भी सुन लो। ये जो सम होता है, ये अपने साथ में अभी अभी देखा था कौन ले रहा था? ये जो सम होता है, ये अपने साथ में प्यारे बच्चों क्या ले सकता है? यूसियन। लेकिन जब ये यूसियन लेता है तब ये नंबर नहीं होता, तब ये क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव बन जाता है। कौन सा बन जाता है? मैं बोलूं थोड़ा सा चूरमा दोगे भाई साहब? तो चूरमा तो मात्रा है, तो यहाँ पे जो सम आ रहा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा बताने वाला। लेकिन मैं बोलूं सम बॉयज, अब जो मैंने बॉयज बोला है वो कुछ लड़कों की बात हो रही है, तो सम तो बहरूपिया हो गया। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इंडेफिनेट पार्ट में भी आता है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आगे आने वाला है। चल पड़ा है, पहुंच चुका है। आओ इसको पढ़ते हैं। तो इसके साथ में ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन सम के साथ कभी भी कौन नहीं आता, बोलो? क्या कभी सम के साथ एससीएन लग सकता है? तो आओ, जब भी सम के साथ कौन लगाते हो, बोलो? इस समय ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ, अरे बोल नहीं रहे हो, नंबर। और तब इसके साथ में आने वाला नाउन कैसा रहता है? प्लूरल। और शायद वर्ब भी कैसी रहती होगी? अरे हाँ या ना? लेकिन सम के साथ तो मुझे चूरमा भी अच्छा लगता है। सम चूरमा, सम मिल्क, आई नीड सम टी, आई नीड सम कॉफी। इसका मतलब इसके साथ कौन आ सकता है? अगर ये आ रहा है तो ये सम अब कौन बन चुका है? तो आप कहोगे सर अब की बार एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाला। हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सम के साथ कभी भी कौन नहीं आ सकता है भाई? अगर मैं हिंदी बताऊं तो इसका मतलब होता है कुछ लड़के, मुझे कुछ चूरमा चाहिए। अरे हाँ या ना? तो जब कुछ कुछ होता है तब तो पीसीएन और एससीएन तब आता है जब इसका मामला बदल के क्या हो जाए। और जब कोई होता है, इसका मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं किसी अननोन की, यानी अननोन को क्या कहते हैं? कोई जाना या अनजाना? अनजाना। जब किसी अनजाने की बात करता हूं तो सम के साथ क्या लगा देता हूं? और तो वर्ब भी कैसी आती है? यूसीएन में भी कैसी आती होगी? क्या बात समझ आ रही है? बाहर कोई रामलाल खड़ा है, मैं नहीं जानता। मैंने उससे पूछा, उसने कहा सर मेरा नाम रामलाल है, किसी मोहित को बाहर भेजो। तो जब कोई रामलाल है जिसको मैं नहीं जानता तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज सम पर्सन नेम्ड रामलाल। तो देयर इज सम पर्सन, तो सम के साथ मैं क्या यूज करता दिख रहा हूं? ये तब यूज करूंगा जब वो बंदा मेरे लिए क्या है? कोई बंदा खड़ा है, इसको शायद मैं समबड़ी कहता हूँ। तो समबड़ी मतलब जानकार या अनजाना? अरे हाँ है ना? सम गर्ल इज कॉलिंग यू आउटसाइड, आपको कोई लड़की बाहर बुला रही है। क्योंकि मैं उसको नहीं जानता तो मैंने क्या यूज किया सम के साथ में, बोलो? हाँ जी, गर्ल या गर्ल्स, बोलो क्या आएगा? अगर अनजाने का मामला है तब क्या लगाऊंगा? सम गर्ल इज कॉलिंग यू आउटसाइड। इसका मतलब कोई अनजानी है, मैं नहीं जानता उसको। तो इससे पता लगा कि सम तो त्रिकालदर्शी है, इसके साथ पीसीएन, यूसीएन और एससीएन तीनों आ सकता है। बोलो हाँ या ना? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि भगवान ना करे आप ये पढ़ के जाओ एग्जाम में, ये आ जाए आप बेंच पे चढ़ जाओ कि ला हौल बिला कुव्वत, ये हो नहीं सकता। हो सकता है। तब ये किसकी आवाज लगाता है? कोई लड़की है, जब वो हंसती है, तो ये अनजानी लड़की है, तो यहां पर क्या आएगा? संगल। और कुछ चूरमा, कुछ दूध, कुछ कॉफी, कुछ चाय, तब हम क्या लगा रहे हैं? तब इसका नाम क्या बतला रहे हैं बेटा? आगे जाके पढ़ लेंगे। और ये जो सम के साथ पीसीएन लगता है तब ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका कौन सा पोर्शन है? डेफिनेट या इंडेफिनेट? इंडेफिनेट। क्योंकि कुछ लड़के कितने हैं? 12, 15, 20, ये नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। तो जब कुछ है तो तुमको पता ही नहीं रहता है डेफिनेट बातें, तो मामला कैसा हो गया? तो बताओ सम को कितने रोल में देखा गया है? सम के साथ
पीसीएन सम के साथ में, ये तो बहुत बार आते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो सम के साथ कुछ कुछ हो रहा है, तो ये और ये हो रहा है, कोई हो रहा है, कोई का मतलब कोई अनजाने की बात हो रही है। एक बार इसको कॉपी में छापो भाई, सम की कहानी को छाप लो। सम त्रिकालदर्शी होता है, इसके साथ कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा फिल्म का निर्माता निर्देशक फिल्म कैसे दिखाना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्क प्लांट होगी। तो क्या सम का खेल समझ आ गया? जब मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करता हूं तो तीनों में से कौन से एलिमेंट को छेड़ता हूं? ऊपर वाला। अरे हाँ या ना? इसकी बात करता हूं। इसकी बात तो इसलिए कर दी क्योंकि क्योंकि इसके साथ ये भी आता है और ये भी आता है, भगवान का जी सब कुछ आता है। बहुधा क्या चीज आती है? अधिकांश क्या आता है? मोस्टली क्या आता है? ये वाला। और ये कब आता है? जब मामला किसी अनजाने व्यक्ति का हो, तब मैं इसको कोई व्यक्ति कह देता हूं। अगर ये बात आपने कॉपी में छाप ली है तो मैं बैक गियर लगा के दोबारा वहीं पहुंचूंगा जहां हम थे। तो प्यारे बच्चों, न्यूमरल एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं? तो सम के कितने हरकतें थी भाई? फ्यू के साथ तो हमेशा, और वर्ब हमेशा, सेवरल के साथ हमेशा और वर्ब हमेशा, मैनी के साथ हमेशा नाउन कैसा आएगा और वर्ब कैसी आएगी, वेरियस के साथ हमेशा नाउन कैसा आएगा, वर्ब कैसी आएगी। लेकिन सम एक त्रिकालदर्शी है, इसके साथ पीसीएन और यूसीएन तो आ ही जाता है, लेकिन इसके साथ कभी कभी एसएन भी आता है। अगर मैं इस दायरे में रह के बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए इंडेफिनिट पार्ट है और गिनने वाला है, तो बेटा केवल और केवल एक ही बात पढ़ाऊंगा, बोलो कौन सी? इसी वजह से वर्ब कैसी आएगी बच्चों? हमको आगे तक की बात पता है, लेकिन इधर कौन सा सेगमेंट आ रहा है केवल? यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है, चलो बेटा आगे आ जाओ। इधर क्या लिखा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब मात्रा, और मात्रा है इसका मतलब संख्या नहीं है। संख्यावाची तो वो है जिनको मैं काउंट कर सकता हूं, और इधर कौन आएंगे जिनको मैं काउंट, ये अनकाउंटेबल नेचर के आएंगे। तो मुझे पता लगा अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये जाहिर सी बात है इनके साथ हमेशा, हाँ जी, हमेशा यूसीएन, और यूसीएन की वजह से आने वाली वर्ब हमेशा, इससे पता लगा। लेकिन सर इसमें तो एक बहरूपिया बैठा हुआ है, मैंने अभी देख, इसमें तो एक सर वो बैठा है, सम आप कैसी बातें कर रहे हो? इसके साथ तो वो बैठा हुआ है, बोलो हाँ या ना? अगर इसके साथ कौन आ रहा है तब ये आत्मा कौन सी है? अगर इसके साथ ये बैठा हुआ है, ये, तब ये आत्मा कौन सी है? न्यूमरल एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट? क्या बात समझ आ रही है? ये दोनों हैं। तो यहां पे लिटिल, मच और सम, तो अगर मैं इनके क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहूं आपको बेहतर समझाने के लिए, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है, तो ये बताओ बेटा, फ्यू लायन, फ्यू लायंस लिव, लिव, लिव्स इन, इन दिस फॉरेस्ट। एक बार सट्टा तो लगाओ बेटा। तो ये जो फ्यू होता है ये कौन सी बिरादरी का शब्द है? आप कहोगे सर ये आइटम तो एडजेक्टिव ऑफ, इसका मतलब इसके साथ में आने वाला आइटम कैसा रहना चाहिए? शायद इसी वजह से वर्ब भी कैसी रहेगी? इसको काट रहा हूं, इसको काट रहा हूं। अगर आप में से किसी व्यक्ति को ये दिक्कत हो रही है कि लॉइंस के साथ ये क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। हाथ ना मतलब उसको मैं समझा नहीं दूं, बोलो। ये बहुवचन के साथ ये वाली क्रिया एक वचन होती है और ये वाली कौन सी होती है, बोलो?
क्योंकि अगर आपका प्रश्न होगा तो मेरा जवाब आना लाजिमी है। बोलो हाँ या ना। तो किसी को लग रहा है कि लॉइंस में लिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। अरे हाँ या ना। तो यहाँ बहुवचन के साथ क्रिया कैसी आती है बच्चों? बहुवचन। क्या फ्यू के साथ कभी लायन लगा सकते थे? और हाँ या ना। कदापि नहीं। नहीं हो सकता। सेवरल की भी एक नाटक देख लो बेटा। सेवरल बुक वॉज पब्लिश्ड। बताओ क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? आप कहोगे सर 1 मिनट रुक जाओ आप। सेवरल का मतलब कई होता है, तो बुक की जगह पे क्या होना चाहिए था? बोलो। बुक्स, और वॉज की जगह पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इधर आ जाओ बेटा। इसका अगर एग्जाम्पल देता हूं तो आई नीड, आई नीड सम चूरमा। बताओ कहां कमी है इस वाक्य में? क्या इस वाक्य में कोई, क्या इस वाक्य में कोई गड़बड़ है भाई? आई नीड सम चूरमा। एरर फाइंड करो। क्या सम के साथ चूरमा? चूरमा कैसे होता है? गिन के खाते हो कि आवा दो आवा दो? ये तो यूसीएन होता है। क्या इसके साथ आना अलाउड है क्या? इसका मतलब इस वाक्य में कोई भी गलती, एक गलती है बस कि फुल स्टॉप नहीं लग रहा बस। बोलो हाँ या ना। बाकी तो ठीक था। तो इसका मतलब इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये नो एरर हो गया। आई नीड सम चूरमा, और ये बिल्कुल ठीक है। अब कोई बोले बता बेटा ये कौन सी आत्मा है, तो आप क्या बोलोगे? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इंडेफिनिट वाला, या एडजेक्टिव ये वाला है क्वांटिटी वाला? पता तो नाउन से लगता है। अरे हाँ या ना। ठीक है। तो हमारा ये जो 6A हमने कल करा था, 6 भी आज कर लिया और 7वां भी आज कर लिया। एक बार लिटिल की कहानी समझ लो। लिटिल के साथ क्या आ सकता है? हाँ, एक ऐसी आइडिया फेंक रहे थे। बोलो लिटिल के साथ में क्या आता है? तो अभी अभी खबर आई थी कि लिटिल के साथ में, हाँ बोलो, बोल नहीं रहे हो? तो वो अब कैसी आएगी? और लिटिल के साथ कभी भी क्या नहीं आ सकता भाई? कभी भी। और लिटिल के साथ कभी भी, भगवान ना करे अगर ये आ जाए तो वह भी कैसी आती? भगवान ना करे ये आ जाता तो वह भी कैसी आती? लेकिन जब आ ही नहीं सकते तो मैं लाऊंगा। एक बात लिखी है, देयर इज अ लिटिल बॉय। अरे सर आपने तो मात्रा छोड़ के आपने तो उसको कद में छोटा कर दिया। तो अगर मीनिंग बदल दूंगा तो कुछ भी हो सकता है। देयर वॉज अ छोटा बच्चा, छोटा लड़का। अब ये लड़का जो है कौन सा नाउन है? बोलो हाँ या ना। अगर ये आइटम कौन सा है बोलो भाई, तो इसके आगे लिटिल किसकी बात कर रहा है? हाँ जी, मात्रा में कम या कद में छोटा, आयु में छोटा। तो आयु में छोटे को भी तो लिटिल कहते हैं। तो अगर ये आयु में छोटा आ रहा है तो इसके साथ कौन लग सकता है? इसका मतलब आयु में छोटे तो एक से ज्यादा भी हो सकते थे सर। देयर आर, देयर आर लिटिल बॉयज। क्या ये गलत या सही? वहां पर छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं। तो इस लिटिल का मतलब क्या हो गया? मात्रा बता रहा हूं या कद में छोटा, आयु में छोटा? आपको क्या सर कद या आयु में छोटे की बात हो रही है? तो ऐसे समय इसके साथ क्या लगा सकता हूं? इसका मतलब लकीर के फकीर मत रहना कि लिटिल में तो केवल यूसीएन आता है। बेशक आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अगर लिटिल किसके लिए आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? आकार में छोटा, कद में छोटा, तब लिटिल के साथ कौन कौन आ सकता है? यहां तक डाउट है कोई? तो इस बात को उतार लो बेटा। लिटिल के साथ यूं तो यूं आता है, लेकिन यूं तो यूं भी आ सकता है। उतार लो। तो पता रहना चाहिए इनके पंख कहां तक फैल सकते हैं, पैरों का फैलाव पता होना चाहिए। सम भी त्रिकालदर्शी था क्या? तो इनका लिटिल भी त्रिकालदर्शी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पढ़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब लिटिल के साथ ये और ये कब आता है कोई बोलेगा? जब कोई
कद में छोटा हो या कद में बहुत सारे लोग छोटे हों, तब बड़े बड़े लोगों के बीच में ही तो बच्चे हैं बच्चे, तो एक बच्चा भी हो सकता है तो लिटिल फेलो, बहुत सारे हों तो लिटिल फेलोज। क्या ये ठीक है? आई नीड लिटिल चूरमा। अरे हाँ या ना? देयर वॉज अ लिटिल बॉय, ये वाला। देयर वर लिटिल गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब लिटिल का मतलब मात्रा से ना होकर कद में, आयु में छोटे की बात होगी। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो हमको पता लग गया ये सम इधर भी है, ये सम उधर भी है, ये दोनों के लिए गेम खेलता है। बोलो हाँ या ना? बेटा क्या लिखा है पढ़ के तो बता दे बेटा। प्लेइंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द, हेयर का मतलब क्या होता है जी? खरगोश। अरे किसकी बात हो रही है? खरगोश। इसका मतलब किसके साथ खेलने का काम है आपका? और शिकार किसके साथ करते हो? शिकारी कुत्तों को क्या कहते हैं? इसका मतलब जब आप इसके साथ खेल रहे होते हो तो इसको क्या कहते हो? आ चल खेल के आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो इनको इशारा कर देते हो लपेट दे ले आया इसको, यानी यू आर अ डबल रोल प्लेयर। अरे हाँ या ना? यानी तुम इसके साथ भी हो और दाव लगती तुम इसके साथ भी हो। बोलो हाँ या ना? तो ये सम दो जगह पे आता है, ये भी ऐसा ही है, इधर भी आता है और उधर भी आता है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इंडेफिनेट पार्ट भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब यही हो गया, डबल रोल प्लेयर है। तो बेटा ये इडियम याद कर लेना, जब आप कुछ समय किसी के साथ बिताते हो और थोड़ी देर में आप उनके अपोज में चले जाते हो, ऑपोजिशन में जाके उनके खिलाफ काम करने लग जाते हो, इसको कहते हैं ये वाला इडियम। पढ़ के रखना, ये डबल रोल प्लेयर्स के लिए यूज किया जाता है, जो आपके सामने आपके और आपके पीछे आपके विरोध में काम करते हैं, ये वो लोग हैं। चलो बेटा ये हो चुका है हमारा। कितने हो गए देखते देखते बोलो? हाँ जी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद आता है बेटा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये वो प्रश्नवाचक एडजेक्टिव होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। प्यारे बच्चों, इसको पहचानने का तरीका क्या है बोलो? शुरुआत किससे होगी और लास्ट में क्या कौन सा निशान दे रखा होगा? बोल नहीं रहे बेटा? इससे पता लगेगा, देखो वो आ गया। कौन आ गया? इंटेरोगेटिव। ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे बोलो, बोलो कौन है? WH फैमिली है सर। और ये सारे के सारे किस नाम से जाने गए? बोलो ये सब कौन है? इधर भी लिखा है, ये भी WH परिवार है। बोलो हाँ या ना? और इसके लास्ट में भी कौन है? भगवान का दिया आम पाचक चिन्ना स्वामी। तो इनको भी क्या नाम दूंगा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कोई इस बारे में टीका टिप्पणी करना चाहता है? किसी को डाउट है इस बारे में, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसकी तारीफ करेगा बोलो? क्या ये मूवी एक नाउन नहीं है? तो नाउन के लिए काम करेगा तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या ये सॉन्ग एक नाउन नहीं है बेटा? इसकी तारीफ कर रहा कौन सा वाला गाना? इसका मतलब इस गाने के बारे में ही मॉडिफिकेशन दे रहा है, तो इसको क्या कहूंगा? इंटेरोगेटिव। ऐसी रुपीज अपने आप में क्या है? मनी अपने आप में क्या है?
इस लिहाज से ये सारे आइटम तो कौन बन गए? इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल। नो नो, गलती बोल, इसको बोलते हैं क्या चीज? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इधर आओ बेटा, इनके बाद में कुछ भी है लेकिन कौन नहीं है बेटा? लेकिन सर प्रश्न तो पूछ रहा है, तो इसको नाम दे देंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके इमीडिएट बाद में कौन नहीं गिवन है? नाउन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये आइटम भी क्या है बोलो? ये आइटम भी क्या है बोलो? कुल मिला के ये जो आइटम है इनको इनको क्या नाम दूं बोलो? इनको इंटेरोगेटिव। ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, जब कभी ये पढ़ाऊंगा तो भी उनको लेके आऊंगा। कॉपी में उतार लो। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को कब और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कब परखना है, पता होना चाहिए। हमारे आजकल स्टेट लेवल इम्तिहानों में, आजकल सीजीएल के अंदर भी कुछ बातों का अंडरलाइन करके पूछते हैं, बता इस बला का नाम क्या है? तो लोग कहते हैं बला का नाम नहीं पता, तो बला का नाम पता रहे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न पूछने वाला शब्द जिसके बाद में नाउन नहीं गिवन, इसलिए प्रोनाउन। और इसके बाद में नाउन गिवन होता तो वो एडजेक्टिव बन जाता, प्रश्न पूछने वाला विशेषण। किसी शख्स या मोहतरमा को यहां तक डाउट है तो कृपया पूछ लीजिए। तो हमारे कितने एडजेक्टिव हो गए बेटा? इनको थोरो रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब तक इनके बारे में, इनकी फितरत के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप वहां जाकर एरर के साथ मजाक करके आओगे। आपको इनमें एक्सपर्टीज होगी तो एरर के साथ खेल के आओगे, नहीं तो वो तुम्हारे साथ खेल जाएगा। आ जाओ, इसके बाद आगे चलता हूं बच्चों। जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, बोलो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों हम? लेट मी रिमाइंड यू गाइस, टॉपिक कौन सा है? एडजेक्टिव किसके लिए कार्य करता है मुख्यतः? नाउन की तारीफ करने का ही तो ठेका है इसका, बोलो हाँ या ना? ऐसे कुछ नाउन ऐसे भी हुआ करते हैं जिनके आगे कुछ शब्द आते हैं, वो भी नाउन की ही ठेकेदारी लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स। तो सर एडजेक्टिव में इसको घुसाने का क्या मतलब है? क्योंकि दोनों के कर्म एक ही हैं, दोनों नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव भी और। तो एक काम करते हैं, जब दोनों का फंक्शन एक ही है, एडजेक्टिव भी इसके लिए मर मिटता है और डिटरमिनर्स भी इसी के लिए मर मिटता है, तो इसलिए इस टॉपिक को अपन साथ में ही इसका खाता खोल लेते हैं, कुछ देर इसके साथ बिताएंगे और फिर दोबारा घूम के कहा आ जाएंगे? तो थोड़ी देर यहां घूमने चलो मेरे साथ। एक प्रश्न उठता है कि सर इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? जब ये भी नाउन के लिए ये भी नाउन के लिए, तो सर इसको एडजेक्टिव कह के पढ़ा देते हैं। कह लो एक ही बात है, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक है, कह सकते। लेकिन बेटा अगर मैं आपको ये कह दूं कि सम एक डिटरमिनर होता है, क्या होता है? और फिर मैं थोड़ी देर में आपको बोलूं कि टॉल एक एडजेक्टिव होता है, तो जो एडजेक्टिव होता है बेटा इसकी तो डिग्रियां बनती हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन सर इसको तो नहीं बनती। सम, समर, समस्ट, कभी सुना है सम, समर, समस्ट? इसका मतलब सर डिटरमिनर्स की आगे क्या नहीं बनती, लेकिन एडजेक्टिव की क्या बनती है? मोटा फर्क ये है, दोनों किसके लिए गेम खेलते हैं? नाउन के लिए। फंक्शन दोनों का एक है, लेकिन दोनों की कुछ सीमाएं हैं। ये एक ऐसा टर्म है जिसकी डिग्री नहीं बन पाती, और एडजेक्टिव की क्या बनती हैं? इनमें फर्क है। अब मैं आपको डिटरमिनर्स की दुनिया में लेके जा रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ। पहला डिटरमिनर कौन सा है बेटा? यहां तो पढ़ो क्या लिखा है। ये अपना कहां पे आ चुके हैं हम, और इसमें पहला डिटरमिनर कौन सा है बच्चों? एनी में कुल मिला के जो हमको नियम रटने पड़ने हैं बेटा, वो कुल मिला के हैं 5। कितने हैं बोलो? और पांचों के पांचों रूल आपके सामने लिखे हैं। पहला रूल क्या लिखा है श्रीमान? पढ़े। तो साक्षात लिखा है सर, ये कि अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो एनी लगाते हैं। क्या लिखा है? अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो क्या लगाना है? नेगेटिव वाक्यों का पता कैसे चलता है? अगर वाक्य में नो नॉट नेवर दिया है तो इसका मतलब नेगेटिवली इंपैक्टेड है, और अगर नेगेटिव वाक्य है तो उसमें क्या ठोको?
पहली बात। दूसरा, अगर किसी वाक्य के लास्ट में कौन सा चिन्ह स्वामी, प्रश्नवाचक चिन्ह स्वामी, इंटेरोगेटिव मार्क है, तो इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा दो। पहला रूल क्या था? नेगेटिव वाक्यों में पहला रूल। दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव वाक्य में एनी का यूज। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर वाक्य में किसके दर्शन हो जाएं, इफ या फिर ठोक दो एनी। रूल नंबर 1 क्या था? नेगेटिव वाक्य के अंदर एनी का यूज, इंटेरोगेटिव वाक्य में एनी का यूज, वाक्य में इफ या वेदर के दर्शन हो जाएं एनी ठोक देना। अरे हाँ या ना? इसका मतलब होता है मुश्किल से ही। मुश्किल से ही मतलब लग नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया हूं। स्क्योर्सली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये हार्डली के पर्यायवाची हैं सबके सब। इसका मतलब होता है मुश्किल से ही, ना के बराबर। मैं मुश्किल से ही मैथमेटिक्स सीख पाया हूं, इसका मतलब मैथमेटिक्स नहीं सीख पाया। अरे हाँ या ना? कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर निकाल लिया है, तो उससे दिक्कत हो गई। तो कुल मिला के जब कोई आप मुश्किल से सीख पाते हो, तो मुश्किल से का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। और सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी कभार, वेरी रेयरली, छठे चौमासे। मैं बोलूं भाई ये भाई बीड़ी नहीं पीता, लेकिन हाँ साल 6 महीने में एक आध पकड़ लेता, तो इसका मतलब ना के बराबर ही है। तो उसको क्या कहते हैं बोलो? तो कुल मिला के ये सब नो नॉट नेवर के ही रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? तो ये भी नेगेटिवली इंपैक्टेड हो गए, और नेगेटिव वाक्यों में क्या चिपकाते थे, इस लिहाज से यहां भी क्या चिपकाएंगे। अब मुझे 4 नियम क्लियर दिख रहे हैं बिल्कुल। बताओ क्या है पहला? पहला रूल ये है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो मैं नहीं भरूंगा, जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो मैं नहीं भरूंगा, जब भी सेंटेंस में इफ या वेदर के दर्शन हो जाएंगे तो मैं एनी भर दूंगा। और चौथा, नो नॉट नेवर के बुआ जी के छोरे, कौन कौन? हार्डली, कास्टली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, अगर आ जाए तो ये नेगेटिवली इंपैक्टेड होने की वजह से एनी आएगा। यहां तक कोई प्रश्न किसी का? अगर यहां तक का मसला सेट है, हो गया, फिर क्या दिक्कत है? तो बता बेटा, इस वाक्य में क्या दे रखा है? धाए 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 धाए, क्या आएगा? देख बेटा, इस वाक्य में क्या दे रखा है? धाए 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 धाए, क्या आएगा? बेटा क्या दे रखा है? तो बेटा इसमें भी धाए 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 धाए। हार्डली दे रखा है, नहीं दे रखा है? ये कैसा इंपैक्टेड है बोलो? इधर भी क्या आएगा? तो बेटा ये 4 नियम हैं और ये 4 वाक्य हो गए उदाहरण के लिए। बोलो हाँ या ना? कई बार अगनक आ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगनक? बोलो। हाँ भाई, अगनक का मतलब होता है बेटा एरा गहरा नत्थु खैरा। क्या होता है? लिखो। हाँ लिखो बेटा, मुझे मत देखो बेटा, लिखो। एरा गहरा नत्थु खैरा, इसका मतलब हो गया टॉम डिक एंड हैरी। ये एक इडियम होता है बेटा, टॉम डिक एंड हैरी। इसका मतलब होता है कोई भी रेंडमली, अनस्पेसिफाइड, कोई भी उठा के मुंह चला आता है। कौन सर? अरे कोई भी एरा गहरा नत्थु खैरा, तब उसको कहते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में क्या कहते हैं? एरा गहरा नत्थु खैरा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉम डिक एंड हैरी। और जब कोई भी उठा के मुंह चला आता है तो भी हम क्या लगा देते हैं? लिख लो, एरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं आता है। अब मुझे बताओ, एक मूवी आई थी, अगर आपने कभी सुनी पढ़ी देखी या डांस करी हो, बोलो क्या नाम था? ABCD, जिसकी फुल फॉर्म थी एनी बडी कैन डांस। इसका मतलब क्या होता है? एनी बडी का मतलब कोई भी डांस कर सकता है, तो कोई भी का मतलब कोई भी है। इसका मतलब अगनक, ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी,
अरे हाँ, है ना। तो आजकल तो रीले बन रही है एक के बाद एक धड़ल्ले से। एनी बडी कैन डांस, तो यहाँ पे एनी का मतलब किसके लिए आया है ये वाली बात? ऐरा गैरा नत्थु खैरा, जिसको अंग्रेजी में इडियमेटिक भाषा में क्या कहते हैं? टॉम डिक एंड हैरी। कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी। अब बताओ बेटा, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कौन कर सकता है? कोई भी। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी जो स्नातकधारी है, कोई भी 15वीं पास अप्लाई कर सकता है इस पद के लिए। कोई स्पेसिफाइड है या अनस्पेसिफाइड? ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ले बेटा। क्या कोई भी नागरिक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत फाइल कर सकता है? कोई विशेष या कोई भी उठाकर मुंह? कोई भी उठाकर मुंह लिख लो बेटा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा। तो हमको देखते देखते एनी के 5 नियम याद हो गए बेटा। पहला रूल क्या था? ऋणात्मक वाक्यों में एनी लगाएं, प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी लगाएं, इफ या वेदर के दर्शन हो जाएं एनी लगा दें। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये नो नॉट नेवर के बुआ जी के छोरे हैं, नेगेटिवली इंपैक्टेड हैं, इसलिए नहीं लगेगा। और अगर कोई भी मुंह उठा के पूछ रहा है प्रश्न, जिया मुंह लगा बोलने, कोई भी उठा के पूछ रहा है प्रश्न, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? एरे गहरे नत्थु कहरे के लिए भी क्या लगता है? एक बार औपचारिकता कर लो उतारने की, दिमाग में उतरना चाहिए पहले। तो रूल्स आपके जहन में होंगे तो पेपर आपको मजाक लगेगा, नहीं तो पेपर भी इस इरादे से आएगा। यहां से बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन आते हैं, नोने नोने। बोलो एनी के कितने रूल हैं बेटा? 5। पहला क्या है? नेगेटिव वाक्यों में एनी, इंटेरोगेटिव वाक्य में एनी, इफ वेदर के दर्शन हो जाए तो एनी, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम दिखे तो एनी, और एरा गहरा नत्थु कहरा, कोई मतलब कोई भी। आराम उठा गए, तो उसमें भी क्या लगाना है? और अब आगे क्या, ये छाप लिया कॉपी? चलो, अब कौन आ गया? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा कि एनी कौन होता है? एक डिटरमिनर। और इसके साथ में नाउन जो होता है वो कौन कौन से आ सकते हैं बोलो? पीसीएन, यूसीएन और? हैं जी? एनी के बाद में क्या नहीं आता? नहीं नहीं, बातचीत करने में तो आ जाता है, एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में गलत था। एक व्यक्ति ने मुझे ये जवाब दिया, अब जवाब देने लगा है। हाँ, मेरे कण 2 बस्ते छे। यस आई हैव 2 बैग्स। हाँ, मेरे पास 2 बस्ते हैं। मैंने उससे क्या प्रश्न पूछा होगा? डू यू हैव? क्या ये एक आमपाचक चिन्ह स्वामी है? तो लिहाज से यहां पर क्या लगना चाहिए था? लेकिन ये क्या है? अरे सर, एनी के साथ तो पीसीएन नहीं आता। तो प्रश्न तो पूछा जाना क्या चाहिए था, बोल? डू यू हैव एनी बैग? क्या थारकन बैग छे? हाँ, मारकन 2 बैग छे। तो इसका मतलब वो तो बोल सकता है भाई, वो तो बोल सकता है, अरे हाँ या ना? लेकिन अगर एनी आ रहा है तो आपको इसके साथ क्या लगाना है? चीनी छे थारकन? चीनी, शक्कर। तो शक्कर जो है वो क्या होगा? एनी सुगर। अरे क्या होगा बोलो? एनी सुगर। तो शुगर से याद आया बेटा,
क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे इतने बुद्धिजीवी बैठे होते हैं सामने, नाम तो नहीं बोलूंगा, मेरे अध्यापन जीवन में एक से एक तेजस्वी मिले मुझे। तो उनमें से एक ऐसे तेजस्वी बालक भी था। तो पढ़ा रहे थे बेटा ऐसे, और हमने इसको ऐसे बोल दिया मजाक में, बोलो क्या। तो बच्चा मुझे ठीक करने लग गया, अरे सर इट इज नॉट शुगर, ये क्या है, शुगर होता है सर ये। तो बढ़िया बात बोली। तो उसने बोला, द ओनली वर्ड इन अंग्रेजी वेयर एस यू इज प्रोनाउंस्ड, ये और बता दिया उसने मुझे। अकेला शब्द है जहां पर एस यू जो है वो श की ध्वनि देता है। प्रश्न पूछा मैंने, आर यू श्योर। क्या तू जो बात कह रहा है तू विश्वास तो रखता है, इस बात पे पक्का तो है तेरे को, आर यू श्योर। तो यहाँ पर दूसरा वर्ड ये मिल गया अपने को, यहाँ पे एस यू श की ध्वनि दे रहा है, आया ना। तो आजकल बच्चे टीचर को सिखाते हैं, फिर टीचर को अपना रूप धारण करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तो कृपया इसको उतार लो, उतार लो, श्योर नहीं, श्योर। तो ऐसी शुगर जब हम बोलते हैं तो मजा आता है इसलिए बोलते हैं, होता तो शुगर ही है, बोलो हाँ है ना, शुगर क्रश। कोविड काल में खूब ही खेले भाई। कौन सा गेम, कैंडी क्रश में मजा नहीं, क्रश, कैंडी क्रश। चलो यहाँ पर ये बात हो गई आपसे, अब मैं आगे चलता हूँ बेटा। तो एनी के साथ में बैग सही है क्या आना, हाँ जी। अभी क्या पढ़ाई थी तुमको, एनी के साथ क्या आता है, या क्या आता है, क्या नहीं आता, अगर दिया हो तो एरर दिखाना है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। डू यू हैव एनी बुक्स, सही है गलत, डू हैव एनी बुक, ऐसा होगा। फिर आप बोलोगे सर मेरे पास तो 100 किताबें हैं, आपको अलाउड है बोलनी। एनी के साथ हमेशा या तो क्या लगेगा, ये बोलचाल में लग सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में दर्ड़ ले जाओगे। अगला देखो बेटा, हम आपको सम पढ़ाने आए हैं, एनी की बातें हमने पढ़ ली हैं, हमको याद हो गई। सम का रूल देखो, पहला क्या है, अगर वाक्य कौन सी आत्मक हो, सकारात्मक, जो लोग लुफ्थांसा एयरलाइन से उतरे हैं वो इसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, बोलो कौन सा। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो क्या भरना है, बेटा आप बताओ, आप बताओ बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, कैसा दिखता है ये सेंटेंस। नहीं सकारात्मक तो मैंने लिख दिया, आपने पढ़ लिया, ये पूछा तो आपने ये बोल दिया, ये पूछता तो आप ये बोल देते, ये नहीं, देखने में कैसा दिखता है, हाइट कितनी होती है, रफ्तार कैसी होती है, सिंग होते नहीं होते हैं, उठा के मारता गिरा के मारता, ये बताओ पहले, बोलो। बोलो बेटा, पॉजिटिव बोला आपने भी, आप तो आपको बहुत से नहीं मारते। एफर्मेटिव को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव, पता कैसे लगता है वो आ गया, सिम्टम्स पूछ रहा था बीमारी। अच्छा ये बताओ छोड़ो, अगर किसी में नेगेटिव वाली बीमारी हो, नो नॉट नेवर, तो यहाँ पर एनी भरते थे। अगर किसी में ये वाली बीमारी हो आमपाचक वाली, तो भी क्या भरते थे, बोलो, अरे हाँ है ना। लेकिन किसी को ये बीमारी भी ना हो, ये बीमारी भी ना हो, तो जाहिराना तौर पे उसको ये बीमारी है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव भी ना हो और इंटेरोगेटिव भी ना हो, उस वाक्य को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। बैठ जाओ,
तो अगर किसी किसी को अगर नेगेटिविटी भी नहीं दी, इंटेरोगेटिविटी भी नहीं दी, तो इसका मतलब पक्के तौर पे उसमें एफर्मेटिव तो पक्का है। आप पहचान जाओगे। बोलो। अगर किसी सेंटेंस में नो नॉट नेवर नहीं दिया हो, अगर किसी वाक्य में इंटेरोगेटिव मार्क भी ना दिया हो, खुदा कसम वो वाक्य क्या होगा? आप पहचान जाओगे भीड़ में। ठीक है, तो पहला रूल यहां हमारा सेट हुआ कि कोई सकारात्मक वाक्य दिख गया तो हम वहां पे क्या लगा देंगे? अगर कोई व्यक्ति प्लीज काइंडली कह रहा है, इसका मतलब उसके स्वरों में क्या है? हाँ जी, कौन सी टोन है? अगर रिक्वेस्टेड टोन में बात कर रहा है तो क्या भरूंगा? सकारात्मक वाक्य का मतलब ना तो नेगेटिव और ना ही इंटेरोगेटिव, दोनों बीमारी नहीं है, ना सर्दी ना जुकाम, तो सम होगा। दोनों बीमारियों को बुला लेता हूं। अब नेगेटिविटी भी है और यानी भगवान का दिया दोनों है, यानी सर्दी भी है और जुकाम भी है तो भी बुखार तो होगा। दोनों नहीं होते तो भी बुखार तो होता। अगर दोनों नहीं है तो एफर्मेटिव तो भी सम, और दोनों बीमारी एक साथ आ जाए तो भी क्या? और बज्जी बज्जी आए तो सही है, आपको देखना आया कैसे, अकेला या बज्जी बज्जी। तो यहाँ पे दोनों बीमारी नहीं है तो सम, दोनों बीमारी हैं तो भी सम, और केवल ये होती तो एनी, केवल ये होती तो एनी, बोलो हाँ या ना। और रिक्वेस्टेड टोन है तो क्या? अच्छा ये बताओ, प्रश्नवाचक में क्या लगाना पड़ाई थी तुमने? लेकिन प्रश्नवाचक शुरू किससे हो रहा है? विल, वुड, कैन, कुड, शेल, एक बार बोलो। अच्छा शेल या सेल? मजा तो सेल में। तो देखो, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, बोलो हाँ या ना। अगर इनसे कोई आमवाचक शुरू हो जाता है तो आपको बताना चाहूंगा कि ये एक विशेष टोन तैयार करता है, जिस टोन को हम क्या कहते हैं? और रिक्वेस्टिव टोन में आप हमेशा, हाँ जी, याद है बात? अब मुझे बताओ, कुछ चार बातें लिखी थी, कौन कौन सी थी? स्पष्ट दिख रही है मुझे। अगर वाक्य एफर्मेटिव हो, सकारात्मक वाक्यों में क्या? आप बताएंगे एफर्मेटिव वाक्य कैसा दिखता है बेटा? जिसको सर्दी भी ना हो सर और जुकाम भी ना हो, जिसको एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी भी ना हो और इंटेरोगेटिव मार्क भी ना हो, दोनों बीमारी ना होगी तो उसको एफर्मेटिव की बीमारी होगी। उसमें क्या लगाएंगे? सम। और प्लीज काइंडली दिख जाए तो रिक्वेस्टिव टोन है नहीं है? हाँ जी, हाँ, वही पूछ रहा हूँ, प्लीज काइंडली में रिक्वेस्टेड टोन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपके सामने नेगेटिविटी और इंटेरोगेटिविटी दोनों को साथ में एक साथ लेके आ गया, यानी सर्दी जुकाम दोनों है भगवान की दया से, बुखार तो होगा, सम तो आएगा। और दोनों ही हट जाए तो भी, हाँ जी, सम तो आएगा। कितने रूल हो गए? और विल, वुड, कैन, कुड, शैल, इसका इंटेरोगेटिव कौन सा टोन तैयार करता है बच्चों? और जब कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है तो वही कलेजा पिघल जाता, तो वहां पे क्या लगाना है बोलो? सम। कितने रूल हो गए देखते देखते? अगर यहां मजाक खत्म हुआ तो ये मजाक शुरू करता हूं। बेटा इस वाक्य में ना तो मुझे कोई नो नॉट नेवर दिख रहा है और ना ही लास्ट में क्या दिख रहा है? अरे हाँ या ना? तो होना हो ये सकारात्मक वाक्य है, इसलिए कोई मौका नहीं फील्डर के पास। मैं पूछना चाहूंगा, सम के साथ क्या यूसीएन आ सकता है? हाँ सर, सी ये जो सम होता है ना, ये त्रिकालदर्शी होता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताओ, क्या लिखा है? प्लीज, क्या बोलो? विक्की प्लीज। अगर अगर ये प्लीज है तो बताओ कौन सा टोन है प्यारे बच्चों? रिक्वेस्टिव टोन के लिए यहां पर क्या लगाते हैं? सम। बेटा ये कैसा नाउन है, जरा पढ़ के तो बता बेटे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़ के बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोलो कौन सा? इसका मतलब ये तो जूसीएन है, कौन सा है? ये भी जूसीएन था, और जूसीएन सम के साथ कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बेटा, ये क्या दिख रही है? ये क्या दिख रही है? यानी सर्दी और जुकाम दोनों है बेटा, बुखार तो होगा।
तो बता क्या लगाऊंगा इधर? केवल ये होता तो, केवल ये होता तो, और दोनों ही नहीं होते मरे तो पॉजिटिव वाक्य होता, और दोनों आ गए मरे। अरे हाँ है ना। कुड़ का क्या दे रखा, अच्छा विल का क्या दे रखा है बच्चे को? विल का, तो कहीं विल का आमपाचक कहीं रिक्वेस्टिव टोन तो तैयार नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये क्या बताओगे? ये कुड़ का इंटेरोगेटिव है बेटा, बता टोन कौन सी होगी? कितने आइटम थे वो? विल, वुड, विल वुड कैन कुड और शेल का आमपाचक चिन्ह स्वामी। उत्तर क्या आएगा रिक्वेस्टेड टोन के लिए? बोलो। ओ सॉरी, अरे हाँ है ना। हाँ हाँ मिला लो। सर आप भी बड़ी दोपहरी में बेकी बेकी बातें करते हैं। यहाँ कुड़ का इंटेरोगेटिव देके आप एनी लगाते हो क्योंकि इसके बाद में क्या दिखा है? अगर इसके बाद डैश पाचे ऑफ दिख जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कर देता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव की वजह से सम नहीं लगा पाता। तब मुझे गाड़ी, अपना रथ किस ओर मोड़ना पड़ता है, दिशा बदलनी पड़ती है। फिर मैं श्रद्धा की ओर निकलता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यानी वैसे मैं, आप बताओ कुड़ का इंटेरोगेटिव आता, आप भी जानते हो मुझे ऐसी बात नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा होता बोलो? लेकिन यहाँ पे कौन दिख गया, तो फिर सम नहीं आके क्या आएगा? एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर एकदम से आपको निर्णय बदलना पड़ता है और सम छोड़कर एनी पे जा। एक बार इसको कॉपी में उतार लो। ये धोखा एग्जामिनर साल में 2-4 बार दे देता है। हाँ हाँ, यहां तक डाउट है किसी को? बताओ, आप बताओ एनी का तीसरा रूल क्या था? वेरी नाइस, मैं भी किससे भिड़ रहा हूँ? ए फॉर वेदर। ठीक है, और सम का चौथा रूल? विल वुड कैन कुड और सैल का इंटेरोगेटिव रिक्वेस्टेड टोन बढ़ाता है, इसलिए क्या लगाते हैं? लेकिन अगर डैश के बाद ऑफ दिख जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट की वजह से सम नहीं लगा पाते, तो हम क्या लगा देते हैं? क्लियर है? ठीक है। एनी के साथ कितने तरह के नाउन आ सकते हैं? पीसीएन को छोड़ दो, बाकी सब आ सकता है। और बातचीत करने में तो पीसीएन भी आ जाता है, लेकिन कहाँ बकच लिए जाते हैं हम लोग? परीक्षा केंद्र में। जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में उतरते हो तो एनी के साथ आपको पीसीएन नहीं लगाना है, यूसीएन और एससीएन लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना। उतार लिया है क्या बेटा? डन है क्या? ठीक है।
ये रुपीस कैसा नाउन होता है? SCN, UCN, PCN। हाँ जी। और मनी? बोलो। मनी तो क्या होता है? और रुपीस क्या होता है? इसका SCN क्या होता है? रुपी। और PCN के लिए तो क्या लगाते हैं? और UCN के लिए क्या लगाते हैं? एग्जामिनर हाउ मैनी के साथ क्या देता है? उसकी ऐसी की तैसी। और हाउ मच के साथ क्या दे देगा? उसकी फिर से ऐसी की तैसी। आपको पता, लिख लो इसको। रुपीस तो अपने साथ मैनी लेके खुश होता है। ये रुपीस तो अपने साथ मैनी लेके खुश होता है, लेकिन जो मनी है वो अपने साथ मगर मच लेके खुश होता है। मिटा दूं? इन क्वेश्चन से न्याय करोगे? ही टोल्ड मी डैश थिंग। बता बेटा, सम आएगा कि एनी? दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि क्योंकि तुम कैसे आत्मा हो, इसलिए तुम्हारे साथ क्या आना चाहिए? और तुम कैसी आत्मा हो? तुम्हारे साथ हमेशा। मुश्किल क्वेश्चन है ना? ये बोलो। डू यू हैव फ्रेंड्स? आम पाचक के लिए क्या आएगा? लेकिन एनी के साथ कभी भी। ये मैं ही तो बताऊंगा, आप थोड़ा बताओगे। तो एनी के साथ कभी PCN। यस आई हैव। और सम के साथ कभी भी आ सकता है सब कुछ। अरे हाँ, है ना। एनी के साथ क्या नहीं आता? लेकिन सम के साथ आ सकता। उतार लो। तो हमने डिटर्मिनस की दुनिया में कितने बातें सीखी हैं? एक तो एनी, जिसमें 5 बातें थी। एक हमने सम सीखा है, जिसमें 4 बातें थी। लेकिन जब डैश के बाद में ऑफ लग जाता है तो एक 4.5वीं बात भी आ जाती है। तब हम किस रास्ते चला जाते हैं रथ को लेकर? एनी के रास्ते। चलो, अगला डिटर्मिनर आता है बेटा दुनिया में। उसको कहते हैं बेटा ये नो। कुछ बातें आपके सामने लिख रहा हूं। इस मामले पे मुझे आपसे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं चाहिए। लिखो बेटा, लिखो। नो कमेंट्स, नो न्यूज वर ट्रू। नो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट yesterday. No students were present yesterday. No discussion. No discussion was held. Discussion. No people is oblique are innocent. What is the meaning of innocent? मासूम, blameless. अरे हाँ, है ना। उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। नो शूज। क्या बोलते हैं? नो शूज। नो शूज।
नो एग्जाम्पल्स वर गिवन, सॉरी वॉज गिवन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वक्त बताएगा क्या होगा। चलिए बच्चों पढ़ो और बताओ क्या क्यों इनमें से दो दो वाक्यों में गलती है, वो गलती ढूंढो। नहीं, गलती तो मुझे साफ ही दिख गई थी। अब देखो, नो अपने आप में कौन होता है, डिटर्मिनर। तो आपको पता होगा जब सलमान खान से कटरीना की शादी के बाद, कटरीना तो चली गई ससुराल, हाँ भाई को मीडिया ने घेर लिया और भाई को कोने में ले जाया के क्या पूछा कि ये जो शादी हो गई कटरीना की इसमें क्या कहना चाहोगे, बार बार तो वो यही कहता था, बोलो क्या, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, और बोले भी क्या, अरे है ना। ऐसे उसके साथ कई बार इंटरव्यू हुए, कई कई जगह पे हुए। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो नो कमेंट्स बोलने का तरीका है, इसको अब हम लॉजिकली समझें तो नो के साथ में एक तो आ सकता है कौन, एक तो आ सकता है कौन, और एक आ सकता है कौन, और कौन नहीं आ सकता। लेकिन भाई को तो माफ है, भाई तो क्या कहता है, नो कमेंट्स। अरे हाँ है ना, क्योंकि बॉलीवुड तो रचा ही उसने है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, भाई की चलती है दुनिया की जलती है। जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं पेंजा ड्रम। तो भाई कौन है, इज द पेंजा ड्रम, जिसके पंजे में हो दम, शिकारी है, जिसके पंजे में हो दम, पंजा, तो भाई शिकारी है। आओ, भाई की एक अपनी अलग से यूनिट चलती है वहां पर लोनावाला में, लोनावाला में जो भाई साहब हैं उनका वो है फार्म हाउस, और बॉलीवुड वहीं से चलता है मोस्टली। भाई बड़े आदमी है और कई लोगों की इंस्पिरेशन है, कईयों को उठाया उन्होंने रोड से। तो बेटा नो के साथ कुछ भी आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, समझा देना भाई को, नो कमेंट, भाई को तो अलाउड है, उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं। तो आपको क्या बोलना चाहिए, नो कमेंट। अब बताओ बेटा ये न्यूज कैसा नाउन होता है, और ये आना बिल्कुल, जब ये यूसीएन है तो मेरे हिसाब से वर्ड नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, नो न्यूज वॉज ट्रू। अरे हाँ है ना बेटा, नो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, पढ़ने में अच्छा लग सकता है लेकिन नो के साथ क्या नहीं आता, इस वजह से क्या आएगा, वास, क्या आएगा, वॉज। अब बताओ शन शन शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नो के साथ यूसीएन का आना सही है गलत, इसका मतलब ये यहाँ पे गलत हुआ, और कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 4 रन, बोलो हाँ। नो एग्जाम्पल्स वर वॉज गिवन, तो नो के साथ पहला लाड़ कहाँ गलत हो गया, और बेटा वर नहीं, बोलो क्या, नो पीपल इज इनोसेंट, पहली बात तो नो के साथ कौन नहीं आएगा, कौन आना चाहिए, बोल नहीं रहे हो बेटा, और यहां पर तो गलतियां तो तभी तो निकालेंगे जब आपको रास्ते पता होंगे, तो गलतियां आराम से निकलेंगी। अब बताओ ये कैसा होता है बेटा, आप बताओ, यस यू, शूज कैसा नाउन होता है, कहाँ पहनते हैं, बताओ कहाँ पहनते हैं। तो बेटा शूज बेसिकली कौन सा नाउन है, पैर नाउन, कौन सा है, पैर में पहनते हैं इसलिए पैर नाउन है, कौन सा नाउन है, जोड़ीदार, और ये हमेशा प्लूरल रहता है। मेरी बात बुरी लगे तो बता देना। तो ये पेयर नाउन होता है, शेयर, सिजर्स, बाइनोकुलर्स,
टोंग्स, ऐसी बातें पड़ी होंगी, चिमटी चुमटी। तो ये सारी बातें कौन से नाउन है बोलो? और ये हमेशा कैसे रहते हैं? और प्लूरल है तो फिर नो के सामने ये नहीं आना चाहिए, अरे हाँ है ना? तो इसको ठीक करेंगे, पेयर ऑफ नो पेयर ऑफ शूज। शूज को हिला नहीं सकते, नो को हिटा नहीं सकते, तो बीच में कुछ तो लगा ही सकते हैं, तो नो पेयर ऑफ शूज, ये ठीक है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट, नो चिल्ड्रन, ये सही है संस्कार या नो चाइल्ड? इसलिए आपको कहते हैं पहले नाउन पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि चिल्ड्रन बारात होकर। नो, कितना अच्छा लगे अगर अभी कोई बच्चा पूछे कि ये क्यों हटा रहे हो, तो नो चाइल्ड आर्य इज, ये ठीक हो गया। इस मामले पे कोई टिक्का टिप्पणी करना चाहेगा? नो कमेंट। क्या होगा? नो कमेंट। यहां तक किसी व्यक्ति ने कुछ पूछना है तो कृपया पूछ लीजिए। बोलो बेटा, कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक हो चुका है बच्चों। 1 मिनट का समय लूंगा, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, फिर एक प्रश्न आपको नजर करूंगा। इस समय बॉय के आगे बॉयज और गर्ल्स ये लग सकता है कि अब नहीं? एक बार बताओ आंसर क्या और क्यों? गलती निकालो। तो मेरा पहला परेशान आपसे यह है कि क्या यहां पर मैं नो के आगे बॉयज लिख सकता था, हाँ या ना? क्या गर्ल के आगे मैं एस लगा सकता था, हाँ या ना? तो आप कहोगे सर ये ग्रीन सिग्नल नहीं है सर, यहाँ पर ये लगाना पाप होता है क्योंकि नो के साथ कभी भी कौन नहीं आता। लेकिन इस प्रश्न में एक प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम का नाम क्या है कि बीच में एक कंजंक्शन दे रखा है, बोलो कौन सा वाला? अब जब एंड नाम का कंजंक्शन दिया जाता है तो आपको करना क्या है? तो अगर ये एंड एक कंजंक्शन है बच्चों, तो इसके यहां पर कितने छोरे हैं और इसके यहां पर भी कितनी छोरियां हैं? इसका मतलब ये वाला तो मैदान पूरा खाली पड़ा है, देखें तो। बोलो हाँ या ना? तो फिर लगाने वाले ने एंड क्यों लगाया? कोई तो सोच रही होगी उसकी भी। तो नो बॉय एंड नो गर्ल, बोलो वॉज या वर्क? हाँ जी, क्योंकि आइटम कितने हैं भाई? 0 + 0 बराबर डबल जीरो। अरे 0 + 0 बराबर कितने जीरो बोलो? अरे जीरो ही तो है, डबल लगा लो, उससे क्या होता है? जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर ये जीरो है, और जीरो को अंग्रेजी में हमेशा कैसा मानते हैं, इसलिए उत्तर क्या आएगा? अरे इंग्लिश है ये, मैथ्स नहीं है। इंग्लिश में अंडा बराबर डंडा, याद रखना, ये अंडा बराबर डंडा। अब बताओ, इनमें से क्या लगाएं भाई? अच्छा पहले तो इनका नाम क्या है, नाम तेरा, आप बताओ बेटा, इन चारों, इनको क्या नाम दूं? नामकरण करवा दो तो, क्या नाम से जानू उनको, बोलो।
16 3। बता रहे हो या केवल माहौल बना के बैठे? बताओ। मुझे लगा कि आप पाड़े वाड़े गिन रहे हो, अभी बताओगे मैं तुम्हें जो। आप मुझे बोल दो कि सर मेरे भरोसे मत रहना। आप बताओ बेटा पीछे। क्वेश्चन पासिस टू यू। जो बोले सो कुंडा खोले। बोलो क्या। क्या आएगा? देर। वहां तो एक भी नहीं है मरा। तुम देर किधर भाग रहे हो बताओ। वहां हमारा एक भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 0 0 0। आप कहते हो देर। आप इनकी मदद करो, ये नहीं कर पाएंगे अपनी मदद। बोलो क्या। क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है। हल्के मत लेना। मजाक मजाक है, मजाक हो जाएगा। चलो आप बताओ। सुजिल। क्या आएगा? हिज। चलो कितने लोग इसके साथ हैं, कितने लोग देर के साथ हैं? हिज वाले हाथ ऊपर करो। और कितने लोग देर के साथ हैं? ठीक है। तो जो देर वाले थे भाई वो तो गलत है, और जो हिज वाले थे वो भी गलत। अगर यहां पर एक भी छोरा नहीं है और एक भी छोरी नहीं है, यानी बंदा ना बंदे की जात, 0 लोग हैं। और अंग्रेजी में अंडा बराबर, इसको पूरे को सिंगुलर मानते हुए यहां तो क्या लगा दिया? एक कलेश तो कटा। इधर आओ। यहां पे इतनी सारे आइटम दे रखे हैं, लेकिन जब मैं इस वर्ब को कहता हूं तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, तो ये कहता है देखिए कोई नहीं। जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे कितने लोग मिलते हैं? कोई है ही नहीं। लेकिन मजबूरी में मुझको इस वर्ब को एक सब्जेक्ट दिखाने वाला तो चाहिए। कोई वाक्य बनाया तो कोई तो होगा। अब नंबर एक भी नहीं है तो क्या हुआ? तो ऐसे समय पर बेटा शास्त्रों में लिखा है कि जो बिल्कुल करीब होता है, इसको ही आप सब्जेक्ट का दर्जा दे देते। नियरेस्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो इसका मतलब अब की बार ये उत्तर सही है। एग्जामिनेशन में तोते उड़ा दिए थे इसमें क्वेश्चन ने, क्योंकि लोग कह रहे थे कोई भी नहीं था, कोई बोला देयर, कोई कह रहा हिज, लेकिन हर बाजी मार गई। अगर यहाँ पे नो गर्ल शुरू में होती और नो बॉय इधर होता, तो मैं भी हिज के नारे लगा रहा होता। देर तो तब भी नहीं आता। तो ये पेचीदा प्रश्न हमारा यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। और इसी के साथ आज की सभा को विराम। अच्छे से पढ़ के आना कंसेप्ट। एनी का भी, सम का भी। उसके बाद क्या पढ़ा था? हाँ जी। एनी और सम के बाद क्या पढ़ा था? नो। नो के बाद क्या पढ़ा था? हाँ जी, ये नो का ही चल रहा है। 3 डिटर्मिनर्स हो गए, और जो हमारे एडजेक्टिव के प्रकार बचे हुए थे उनको पढ़ के आना। उन प्रकारों को पढ़ के आना। उसके बाद फिर हम अगली क्लास में इससे आगे चलेंगे। सभा समाप्ति की घोषणा।